हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 40 साइज ब्लाउज़ की सिलाई सीखने वाले हैं। तो हम लोगों ने इसकी कटिंग पिछले वीडियो में देखा था, तो उसी को हमको यहाँ पर सबसे पहले अपना फ्रंट पार्ट उठा लेना है, जैसे हमने कट किया था और इसको रखा था। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो हमने फ्रंट पार्ट रखा हुआ है अस्तर को, उसको मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में रखा है। और बस यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, चारों साइड से मतलब पूरे में जैसे हमारा अस्तर का कपड़ा कट है वैसे ही वैसे बिल्कुल साइड साइड से सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल बराबर बराबर से। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने पिन लगा के रखा था, जिससे कि हमारा फैब्रिक भगे नहीं और आराम से यहाँ पर अच्छी फिनिशिंग के साथ सिलाई लग जाए। और बस अब हमारा जो मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसे बिल्कुल अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से कटिंग कर देनी है। तो बस यहाँ पर हम इसे कट कर देते हैं। तो देखो, ये हमने यहाँ पर कट कर दिया है, पिन वगैरह जो थे उन्हें हमने हटा दिया है। अब इसके बाद जो हमने सेंटर पर लाइन खींची थी, उसके दोनों साइड से सिलाई लगा के बीच से कट कर देंगे। तो इसे हमने अलग कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगानी होगी। अब यहाँ पर हम एक एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने टक्स कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से इसको पकड़ना है। पकड़ने के बाद बस यहाँ पर ऐसे ही तिरछे में अपने जो हमारे टक्स हैं उनको कंप्लीट कर लेना है, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ के सारे करते हैं। बस इसमें थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा दबाना है, ठीक है। सेम इसी तरह से बाकी के बचे हुए तीनों टक्स भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। और हाँ, ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप जो सिलाई लगा रहे हो तो डबल सिलाई ज़रूर चला देनी है। इससे हमारे टक्स खुलने की ज़्यादा समस्या नहीं होती है। तो ये हमने यहाँ पर इसकी सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरह से अब हम दूसरे वाले पार्ट पे भी सिलाई लगा लेंगे, यानी कि यहाँ के भी टक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, दोनों के टक्स हमने सेम तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपनी घटवा और बढ़वा पट्टी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर पट्टी कट किया था, आपने देखा था कटिंग करते समय। आप देखो, यहाँ पर आपको देख लेना है कि बटन वाला ब्लाउज़ बना रहे हो या फिर हुक वाला, तो उसी हिसाब से आपको घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी लगानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जब कटिंग करके दिखाया था तो 40 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचा था, तो इसलिए हमने इस पट्टी में जॉइंट लगा लिया है। जो कि हमारी बढ़वा पट्टी होगी, तो बढ़वा पट्टी के लिए हमें मेन फैब्रिक भी चाहिए होता है, लेकिन घटवा पट्टी के लिए मेन फैब्रिक नहीं चाहिए होता है। तो हम घटवा पट्टी लगा रहे हैं, इस तरह से रखना है और आगे से सिलाई लगा देना है। आपको ध्यान रखना है कि किधर साइड घटवा पट्टी लगाना है, किधर बढ़वा, मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है। अब यहाँ पर ऐसे लगाने के बाद यहाँ पर हमने मार्जिन को पट्टी की साइड को करते हुए सिलाई लगा दी है। और बस यहाँ पर इस पट्टी को ऐसे अंदर की साइड को पूरा फोल्ड करके इस तरह से हाथ से प्रेस कर लेंगे, बराबर से फोल्ड करना है। और बस यहाँ पर अब हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो, ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है, ये हो गई हमारी घटवा पट्टी। तो इस तरह से हमें घटवा पट्टी अपनी लगानी होती है। अब हम बढ़वा पट्टी लगाएंगे। तो बढ़वा पट्टी लगाने से पहले हमें पट्टी पूरी तैयार करनी होगी। तो देखो, यहाँ पर हम मेन फैब्रिक ले और अस्तर वाले फैब्रिक को दोनों को जोड़ लेंगे। तो हमने जॉइंट जो लगाया है, तो मार्जिन मतलब अस्तर वाले फैब्रिक के अंदर की साइड को फोल्ड कर देना है, बाहर की साइड को ना रहे मार्जिन हमारा। और बस यहाँ पर हमें चारों साइड से सिलाई लगा देनी है और जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है कट कर देना है। एक साइड से हमने मेन फैब्रिक का थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पट्टी हमारी थोड़ी ज़्यादा पतली हो जाती, तो इसलिए हम उस कपड़े को ऐसे अंदर के साइड को फोल्ड कर देंगे, तो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक नहीं फोल्ड करना पड़ेगा ना। अब हम इस पट्टी को ऐसे रखेंगे, रखने के बाद यहाँ पर आगे से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ सिलाई लगा लिया है। अब इसको पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो हमारा मार्जिन है, उसको हम पट्टी की साइड को फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद इसको हम इस तरह से अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर भी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो, ये हमारी बढ़वा पट्टी भी लग के कंप्लीट हो गई है। अब जो हमने घटवा पट्टी बनाई है, घटवा पट्टी को बढ़वा पट्टी के ऊपर ऐसे रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप बड़ी बखिया से सिलाई भी लगा सकते हो, बाद में खोल देना। इससे क्या होता है, हमें फिटिंग डालने में आसानी रहती है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बैक पार्ट ले लेंगे। तो बैक पार्ट को देखो कैसे रखना है। जो हमने अस्तर रखा हुआ है ना, इसको हमने सीधे साइड में रखा, उल्टा साइड नीचे की साइड है, हमने सीधे साइड में रखा और यहाँ पर नीचे की साइड सिलाई लगा लेंगे। बस केवल नीचे की साइड सिलाई लगाना है, ये हमने लगाया। और जो नीचे का जो हमारा मेन फैब्रिक है, एक्स्ट्रा का फैब्रिक है, उसे हमें कट करके निकाल देना है। निकालने के बाद मैंने यहाँ पर पिन लगा के रखा था, तो उनको भी हम निकाल देंगे। अब पिन निकालने के बाद इनको हम इस तरह से पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो हमारा मार्जिन है, पट्टी की साइड को फोल्ड करेंगे। पट्टी की साइड को फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे।
तो इस तरह से यहाँ पर हमने पूरे में सिलाई लगा लिया है, पट्टी को मार्जिन को अस्तर की साइड को फोल्ड करा है और बस अब हम अस्तर को पूरा अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे, इसलिए हमने सीधे साइड में अपना अस्तर वाला फैब्रिक रखा था। अब ये हमारा उल्टे साइड में चला गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल साइड साइड से। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है, देख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको पूरा ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ पर अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को पूरा साइड साइड से जोड़ देंगे। तो आप पिन भी लगा सकते हो अगर फैब्रिक इधर उधर भग रहा है तो, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा सुविधा चाहते हो तो। मैंने पिन नहीं लगाया है, बस ऐसे ही पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे बराबर करते हुए अच्छे से। फिनिशिंग के साथ में ध्यान रहे आपका मार्जिन वो अस्तर और मेन फैब्रिक में झोल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और अब हम यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो बस यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर ये हमारा जो बैक पार्ट है, यहाँ पर जो हमने डॉट लगाया हुआ है, ये इसको पकड़ना है। ऐसे पकड़ने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो अपने जैसे हम टक्स पर सिलाई लगाते हैं ना, वैसे ही डॉट कंप्लीट कर लेंगे। तो बस यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से दूसरा वाला डॉट भी हम कंप्लीट कर लेंगे, जैसे हमने इसमें सिलाई लगाई है। तो इसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये हमने यहाँ पर दोनों डॉट कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको बैक साइड को ऐसे करके रखेंगे। ये है हमारा बैक साइड और ये है हमारा फ्रंट साइड। तो मतलब दोनों को ऐसे रखेंगे बराबर से मिला के, जो हमने फ्रंट तैयार किया है। तो बस इनको सीधा साइड अंदर के साइड को मिलाते हुए दोनों के शोल्डर बराबर करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया। सेम इसी तरह से दूसरे वाले शोल्डर पर भी सिलाई लगा लेना है। अब ये शोल्डर पर सिलाई लगाने के बाद अच्छे से फैब्रिक को रखना है बराबर से आगे पीछे के पार्ट को, और यहाँ पर सीने का नाप डालना है। तो हमारा ये 40 साइज का है, तो इसलिए हम यहाँ पर पूरा 20 इंच लेप पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमारी कमर जो थी 34 इंच की थी, तो हम यहाँ पर 34 का हाफ करके निशान लगा देंगे। तो ये हम 17 इंच पर निशान डालेंगे। तो ये इस तरह से हमें दोनों साइड पॉइंट डाल देना है। और ये पॉइंट डालने के बाद अब जो हमने सीने का पॉइंट डाला है और जो कमर का पॉइंट डाला है ना, उन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से लाइन खींच देंगे। ये हमने लाइन खींचा और लाइन खींचने के बाद वहीं पर हम सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई उसके बाहर से लगा देंगे और बस यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फैब्रिक बैक पार्ट का एक्स्ट्रा है उसे हम इस तरह से बराबर से करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे हमने फ्रंट पार्ट वाला कट किया और बस सिलाई लगा दिया। सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी हमने सिलाई लगा दिया है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हमें स्लीव्स बनानी होगी। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है, मतलब जो हमारा मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हमने अपना अस्तर रखा हुआ है। हमने कटिंग कैसे करा था, हमने अपने उल्टे साइड में सारे फैब्रिक रख के कटिंग कर लिया था। लेकिन अब क्या करना है, अब हमको स्लीव्स को सीधे साइड में रख के सिलाई लगाना है इस तरह से आगे की साइड में, और बैक पार्ट को भी हमने सीधे साइड में रखा हुआ था। तो मैं आपको सारा कुछ बताती जा रही हूँ। आप जैसे कटिंग किए थे वैसे ही नहीं उठाना है, उसको उल्टा साइड करके सीधा साइड करके, ये सारा कुछ मैं आपको सिलाई करते समय भी बता रही हूँ। तो ध्यान दे के ही आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। अब हमने इस तरह से मार्जिन को अस्तर के साइड को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई। इसके बाद आगे से फिर से फिनिशिंग वाली सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हम मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से जोड़ देंगे बिल्कुल साइड साइड से, जैसे हमारा अस्तर का फैब्रिक कट है वैसे ही सिलाई लगाना है। और जो हमारा अब एक्स्ट्रा का फैब्रिक है मेन फैब्रिक, उसको हमें बिल्कुल अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। अब ये जैसे हमने ये वाली स्लीव्स तैयार किया है ना, सेम ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव्स भी तैयार कर लेना है। तो ये हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स तैयार कर लिया है। अब इसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो दोनों स्लीव्स को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम आगे की साइड बॉटम का नाप डालेंगे, यानी कि स्लीव्स का नाप डालेंगे। तो जो हमने सिलाई मतलब जो हमने नाप निकाला था ना, इसका हमने नाप का भी वीडियो दिखाया था आपको। तो 7 इंच आया था, तो हमने 7 इंच पर निशान लगा लिया और बस यहाँ पर दोनों में उसी निशान को छाप लेना है। छापने के बाद यहाँ पर जो निशान आएगा हल्का हल्का सा, तो उसी के ऊपर यहाँ पर आपको डार्क कर लेना है। अब डार्क करने के बाद उसी के ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो ये हमने यहाँ सिलाई लगाया। सेम ऐसे ही दूसरे वाले स्लीव्स पे भी सिलाई लगा दिया। इनको सीधा कर लेना है। ये हमने सीधा करके ले लिया। देखो यहाँ पर मैंने
बॉर्डर नहीं लगाया था, जो कि हमारी लेस भी थी, तो मैं भूल गई थी। फिर से मैंने उसकी फ़िटिंग वगैरह खोल के फिर से इसको बॉर्डर लगाया और फिर फ़िटिंग कंप्लीट करी है। तो ऐसा हो जाता है, कभी-कभी भूल जाते हैं, वैसे मैं भूलती नहीं हूँ, लेकिन ये जो हमारी लेस है ना कहीं छिपी रखी थी, तो इसलिए मैं भूल गई थी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर अपनी स्लीव्स लगाएँगे, तो जो हाफ इंच ऊपर की साइड डाउन है उसे देखना है, फ्रंट की साइड ही रखना है और बस यहाँ पर आर्म होल में इसको ऐसे डालना है। डालने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर से नापेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर देख लिया, दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर है, लेकिन फिर भी आपको एक बार दिखा देती हूँ कि किस तरह से नापना है बिल्कुल प्रॉपर। तो सिलाई से सिलाई मिलाना है, जो हमारा स्लीव्स का सिलाई है और जो हमारा ब्लाउज का सिलाई है, और बस इस तरह से बिल्कुल बराबर से नापते जाना है, एक हाथ छोड़ना नहीं है। इस तरह से बिल्कुल दोनों पर सिलाई लगाएंगे जैसे हम, तो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे ही पूरे गोलाई में सिलाई लगाएंगे। तो देखो ये हमारा बिल्कुल बराबर से मिल के आया हुआ है। जो हमारी फिटिंग है फिर से फिटिंग के पास मिल गई है। अब देखो यहाँ पर हम सिलाई कैसे लगाते हैं, चलो वो भी बताते हैं कि मार्जिन को हमें क्या करना है। तो इनको दोनों की फिटिंग मिलाना है, ब्लाउज की और स्लीव्स की, और फिटिंग मिलाने के बाद जो हमारा ब्लाउज वाला मार्जिन उसको तीरा बना के ऐसे फोल्ड करना है, और जो हमारा स्लीव्स वाला मार्जिन है उसको तीरा बना के ऐसे उसके अपोजिट साइड फोल्ड करना है, जिससे कि हमारा फैब्रिक एक जगह इकट्ठा ना हो और आराम से यहाँ पर सिलाई लग जाए। तो बस यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में हम सिलाई लगा लेते हैं। तो बस इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। तो देखो ये हमने यहाँ पूरे गोलाई पे सिलाई लगा लिया है। इस तरह से इसको पूरा ओपन करेंगे। ये हमारी एक साइड की स्लीव्स लग चुकी है। सेम तरीके से अब हम दूसरे साइड की स्लीव्स लगा लेंगे। तो दोनों स्लीव्स हमने तैयार कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे का फोल्ड करेंगे। बॉटम जो हमारा बैक साइड का तो फोल्ड है, लेकिन फ्रंट पार्ट का नहीं फोल्ड है, तो हमने नीचे वाला पिन हटाया, और हटाने के बाद यहाँ पर इसको बराबर से कट करना है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक हो। तो हमने पहले नहीं कट किया था ना मेन फैब्रिक, तो इसलिए अब हमने यहाँ पर कटिंग करा, और कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमको क्या करना है, मार्जिन को फ्रंट पार्ट की साइड को रखना है, और यहाँ पर नीचे से ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको पूरा अंदर की साइड को फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल बैक पार्ट के बराबर से। ठीक है, ऐसे हमने बैक पार्ट के बराबर से फोल्ड करा, और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। और बड़ी बखिया से सिलाई लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करनी होती है, तो ये सिलाई हमें बाद में खोलनी होती है। सेम तरीके से दूसरे साइड भी मार्जिन को फ्रंट की साइड को रखना है, और बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा नीचे का बॉटम फोल्ड हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपना पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। तो पाइपिंग कैसे बनानी है, तो चलो हमने जो अरेब पट्टियाँ कट की थी उनको ले लेना है। लेने के बाद यहाँ पर देखो इस तरह से रखना है। रखने के बाद यहाँ पर देखो अरेब में ही इसको बराबर करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा तिरछा मिर्चा है, तो ये सिलाई लगाते नहीं बनेगा, इसलिए हमको इसको अरेब में ही बराबर कर लेना है। लेकिन इसको बराबर नहीं करना है, अरेब में बराबर करना है। ठीक है, समझ रहे हो ना, देख पा रहे हो आप वीडियो पे। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर सिलाई कटिंग की है, अब हम यहाँ पर वैसे ही अरेब में यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। अब जैसे हमने ये वाली पट्टी जोड़ी है, सेम तरीके से आपको जितनी भी पट्टियाँ जोड़नी है बराबर से हमें यहाँ पर सारी पट्टियाँ जोड़ लेनी है। तो बस यहाँ पर मेरे पास जितनी भी पट्टियाँ हैं, मैं सारी पट्टियाँ वैसे ही अरेब में इनको बराबर करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 पट्टी जोड़ी है, 3 पट्टियों में हो जाएगा। लेकिन आपको जितनी भी पट्टियाँ जोड़नी है उतनी जोड़ लीजिएगा। इसके बाद इसको मार्जिन को अंदर की साइड को करते हुए यहाँ पर हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आगे से यहाँ पर इसको हम बराबर से कट करेंगे। बराबर से कट करने के बाद जो हमारा कटा हुआ फैब्रिक है उसको अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए इस तरह से पकड़ेंगे। ऐसे पकड़ने के बाद अब हम यहाँ पर अपने गले पे इस पट्टी को रखेंगे। रखने के बाद एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे बिल्कुल बराबर से। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ध्यान रखना है, आपको ब्लाउज़ वाला कपड़ा बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बस आपको पट्टी वाला फैब्रिक को खींच के लगाना है। जितना ही खींच के लगाओगे उतनी ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में हमारी पाइपिंग कंप्लीट होगी। अब इसके बाद जो हमारा मार्जिन है उसको हम बिल्कुल बराबर से यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे। अब कटिंग करने के बाद जो मार्जिन है उसको हम अपने पट्टी की साइड को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम बिल्कुल ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो बस यहाँ पर हम अब ये वाली सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं।
तो आपको पूरा मार्जिन अंदर की साइड को ही भर देना है, जिससे कि हमारी पाइपिंग जो है बिल्कुल गोल आएगी और थोड़ी-सी टाइट भी रहेगी। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है और उल्टे साइड भी देख सकते हो बिल्कुल भी हमारा मार्जिन नहीं निकला हुआ है। तो ये हमारा गला कंप्लीट हो गया और हमारा पूरा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। आई होप आपको ये ब्लाउज़ की सिलाई समझ आई होगी और मैंने इसकी नाप की भी वीडियो डाली है, कटिंग की भी वीडियो डाली है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस आपको कमेंट बॉक्स में दोनों जगह दे दूँगी दोनों की वीडियो की। तो ज़रूर से देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।